हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लॉकडाउन के फ़ायदे बताना चाहती हूँ। लॉकडाउन के बहुत फ़ायदे। कैसे? एक सच्ची घटना आपको सुनाना चाहती हूँ। कल मेरी एक दोस्त ने मुझे एक मैसेज लिखा। उसने उसमें मैसेज में लिखा, मैसेज आदमी उसी को लिखता है जिससे उसको कोई गुहार हम उसी से लगाते हैं जिससे हमें उम्मीद होती है कि कोई उसका निवारण करेगा। मेरा आज का जो संदेश है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए है। विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड एस्टीम ऑनर फॉर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आई रेज माई वॉइस रिगार्डिंग द कंसर्न दैट हैज़ कम अप इन द कंट्री टुडे, द पेंडेमिक दैट वी आर गोइंग थ्रू। हम सब इसको झेल रहे हैं। एंड वो मेरी फ्रेंड जिसने चिट्ठी लिखी थी वो एक टीचर है। उसने लिखा कि 1 तारीख को उसकी काम वाली आई। उसने उससे बोला कि दीदी आप मुझे सैलरी दे दीजिए। तो उसने बोला कि अभी तो नहीं दे पाऊँगी, 2-4 दिन के बाद आना। फिर उसने कोशिश की, दोबारा से गई 3-4 दिन के बाद। तो उसने फिर से कहा कि अभी मुझे सैलरी नहीं मिली है, 2-3 दिन के बाद आना। इससे पहले कि कोई और आता, उसका वैन वाले का, उसके बेटे का वैन वाला ड्राइवर आ गया और ड्राइवर ने कहा कि मैम मुझे पैसे दे दीजिए वैन के लिए, मुझे मेरे वैन की किस्त भरनी है। तो सेम जवाब कि आप 2-4 दिन के बाद आना, हम दे देंगे, सैलरी नहीं मिली है। राशन वाले को तो समझा लूँगी मैं, उसने कहा, क्योंकि टीचर हूँ, इतने दिन से काम करती हूँ, इतनी इज्जत तो है मेरी, राशन तो उधार मिल जाएगा। रेंट वो मैं पे कर दूंगी क्योंकि 4-5 साल से इसी घर में रह रही हूँ, तो शायद मना तो नहीं करेंगे, थोड़ा सा डिले कर देंगे। हाँ, एक फ़ायदा ज़रूर हुआ, स्कूल की फ़ीस नहीं देनी पड़ रही है। क्योंकि मैं टीचर हूँ तो स्कूल सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने और सब ने ये कहा हुआ है कि जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे, लॉकडाउन जब तक नहीं खुलेगा, तब तक स्कूल की फ़ीस के लिए स्कूल वाले आपको दबाव नहीं डाल सकते। तो ये फ़ायदा ज़रूर हुआ मेरा लॉकडाउन होने की वजह से। जले में घी डालने का काम किया, जले पे नमक डालने का काम किया मेरी पड़ोसन ने, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। उसने कहा कि पैसे की अगर कभी कुछ ज़रूरत हो तो बता देना, मुझे 1 तारीख को सैलरी मिल गई थी। मन में आया कि उससे ये कहूँ कि मेरे ही टैक्स के पैसे से तुझे सैलरी मिलती है, लेकिन आज मुझे उधार देने के लिए बात करती है। साल में शायद 8 महीने भी स्कूल नहीं जाती होगी, लेकिन सैलरी उसको पूरी 365 डेज की मिलती है। भीख मैं मांग नहीं सकती क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं एक टीचर हूँ। उधार मैं मांगूंगी नहीं क्योंकि अगर मैं उधार मांगूंगी तो चुकाऊंगी कैसे। चोरी मैं कर नहीं सकती क्योंकि वो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया नहीं। 45 दिन की समर हॉलीडेज होती हैं, तब किसी पेरेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, फी एग्जेम्पशन के बारे में कोई बात नहीं करता। जब 15 दिन की विंटर ब्रेक होती है तब भी कोई कुछ नहीं करता है। 10 दिन का जब ऑटम ब्रेक होता है तब भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना वायरस तो टीचर्स ने ही, स्कूल वालों ने ही फैला दिया है कि सारी की सारी कायनात उनके ऊपर ही आकर के आफत पड़ी है। उत्तराखंड के सीएम 4 कदम आगे निकल के 25 मार्च को उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा तब तक आपको फीस के लिए स्कूल वाले प्रेशर नहीं डाल सकते। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, आपको अगर सैलरी ना मिले तो आप मत दीजिए, मिल गई हो तब तो दे देनी चाहिए। सेम रिपीट किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। उसी को फॉलो करते हुए छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने भी वही कहा। पंजाब में भी वही रिपीट हुआ। अब सुना कि शायद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, सारे स्टेट्स में यही हो रहा है। एक स्कूल के लिए फीस, प्राइवेट अनएडेड स्कूल के लिए फीस इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, and there are approximately 4 lakh private unaided schools in India, which means अगर 100 approximately पकड़े तो लगभग 4 करोड़ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको आज सैलरी नहीं मिली है, वो अपने घर पर बैठे हैं। School does not only consist of teachers.
स्कूल में एक सिक्योरिटी गार्ड भी होता है, माली भी होता है, कारपेंटर्स भी होते हैं, प्लम्बर्स भी होते हैं, असिस्टेंट टीचर्स होती है, सफाई कर्मचारी होते हैं, प्रिंसिपल होता है, टीचर्स होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। अगर ऐसा ही एटीट्यूड सारी राज्य सरकारों का रहा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हिंदुस्तान में माँ बाप अपने बच्चों को टीचर बनने की प्रेरणा देगा। जो स्थिति आज किसानों की है इस देश में, शायद वही स्थिति ना हो टीचर्स की। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि कृपया इन ऑर्डर्स का संज्ञान लीजिए। स्कूल टीचर्स ने बंद नहीं करवाए। 5 मार्च को जब मनीष सिसोदिया जी का ऑर्डर आया था कि सारे स्कूल्स को बंद कर दिया जाए, 24 तारीख तक सारी टीचर्स स्कूल में काम कर रही थीं। जब लॉकडाउन घोषित हुआ 14 अप्रैल तक, तब टीचर्स को घर से वर्क फ्रॉम होम, और आज भी हर एक टीचर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कॉन्फ्रेंस कॉल करती है, वीडियो कॉल्स करती है, स्काइप से पढ़ा रही है, वीडियोस बना रही है, पढ़ा रही है। बच्चों को हर एक टीचर पढ़ा रही है, कोई घर पे नहीं बैठा है। When the entire government institutions in India have got their salaries, why the teachers have not been paid? Why the school staff has not been paid? This is my concern. अब आप बताइए क्या करना है।